ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज 5 दिसंबर है। आज पुष्पा 2 द रूल थिएटर में रिलीज हो गई है। आज दोपहर को 2 बजे ही मैंने पुष्पा 2 का रिव्यू हमारे प्रतीक फिल्म थियरी चैनल पर अपलोड कर दिया था। अगर आपने अभी तक वो रिव्यू नहीं देखा है उसे अवश्य अवश्य देखना। देखिए जितनी भी रिव्यूज़ होते हैं, चाहे वो फिल्मों के हो, वेब सीरीज़ के हो, बॉलीवुड के हो, हॉलीवुड के हो या रीजनल फिल्म इंडस्ट्रीज़ के हो, जो भी रिव्यूज़ हैं सारे के सारे रिव्यूज़ हमारे प्रतीक फिल्म थियरी चैनल पर ही होते हैं और बाकी सारी चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। तो हमारे प्रतीक फिल्म थियरी चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करना। अभी हम बात करने वाले हैं पुष्पा 2 को लेकर के जो वोक एलिट क्रिटिक्स को बड़ी पीड़ा हो रही है ना उसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए मैंने दोपहर को पुष्पा 2 के रिव्यू में ही ये बात बता दी थी कि फिल्म में पारिवारिक वैवाहिक चित्रण, पति और पत्नी के रिलेशनशिप को जिस प्रकार से दिखाया है, उस कारण से जो वोक फेमिनिस्ट है ना, उनको ये फिल्म देख करके उनकी आंखों से खून निकल सकता है, पेट में मरोड़े उठ सकती है, खून की उल्टियाँ वगैरह भी उन्हें हो सकती है। ये मैंने दोपहर को ही बता दिया था और वो आप अभी देख सकते हैं होते हुए। वो एलिट क्रिटिक्स के रिव्यूज़ देख लीजिए। उन्हें सबसे बड़ी पीड़ा इसी बात की है, वैवाहिक चित्रण किस प्रकार से किया गया है। देखिए फिल्म किसी को कोई ख़राब लगे उससे कोई समस्या नहीं, किसी को कोई भी फिल्म ख़राब लग सकती है, ठीक है ना, नहीं आई पसंद आई वगैरह वगैरह, वो एक अलग बात हो गई। परंतु यहाँ पर स्पेसिफिक मैं क्यों चर्चा कर रहा हूँ इसके बारे में, क्योंकि उन्हें वैवाहिक चित्रण को लेकर के जो बातें प्रॉब्लमेटिक लगती है ना वो को रिलेट क्रिटिक्स को, यहाँ पर हाँ ये कैसे कितना डेंजरस है, कितना भयावह है ये समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि बातें तो उनकी बहुत मीठी मीठी लगती है, ऐसा लगता है कि देखो देखो यार इनको अश्लीलता को लेकर के कितनी चिंता हो रही है। हालांकि इनकी जितनी भी पसंदीदा फिल्में हैं वो रिलेट क्रिटिक्स की, सारी फिल्में सेक्स से शुरू होती है और सेक्स पर ही समाप्त होती है, या फिर जिनमें नक्सलियों को बड़ा ग्लोरीफाई किया गया होता है, आतंकवादियों को जस्टिफाई किया गया होता है, वो थीम बड़ा इनको प्यारी लगती है। और बाकी सेक्सुअल लिबरेशन वगैरह, एलजीबीटीक्यू एजेंडा हो, रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा हो, ये तो उनकी सबसे पसंदीदा थीम है। तो ये अश्लीलता वगैरह ये ढोंग वो नहीं करे एलिट क्रिटिक्स तो वो बढ़िया रहेगा। पर बहुत सारे लोगों को ये जो बातें हैं ना, वो कितने सटल वे में अपना प्रोपेगेंडा स्प्रेड करते हैं। सामने अब दिखाएंगे कि नहीं नहीं देखो हमें तो अश्लीलता को लेकर के बड़ी समस्या है ना ना, ये ढोंग और पाखंड छोड़ दो भाई। हाँ सोशल मीडिया के युग में इस प्रकार का ढोंग और पाखंड नहीं चलने वाला। तो यहाँ पर ये बातें समझिए कि इन्हें इस पारिवारिक चित्रण जो पुष्पा 2 में किया गया उसमें क्या समस्या है और क्यों समस्या है इन्हें। देखिए पहले पार्ट के समय भी आपने अगर एलिट क्रिटिक जो है ना वो मतलब कुछ भी करते रहते हैं तो उनको पुष्पा के पहले पार्ट में क्या समस्या थी कि पुष्पा और श्रीवल्ली दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ठीक है ना। प्रेम करने के बाद में वो कंधे पर हाथ रख रहा है उसके और हाथ छाती की तरफ जा रहा है। विजुअली नहीं दिखाया पर वो बोलते हुए वो बात हमें समझ में आ जाती है। इसको लेकर के वो बड़ी चर्चा प्रॉब्लमेटिक उनको वो बातें लगी थी। अब कोई भी व्यक्ति जो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने वाला है उसको तो वो गलत ही लगेगी, यार ये क्या अश्लीलता वगैरह फिल्मों में दिखाना। बात बिल्कुल सही है, अश्लीलता के बारे में चर्चा करना हो तो वो एक अलग से पूरा विषय है, वो चर्चा हम अलग से कर सकते हैं। पर यहाँ पर हम उनके मेंटेलिटी की बात कर रहे हैं, वोक और एलिट क्रिटिक्स की या फेमिनिस्टों की वगैरह, वो ज़रा आप समझिए। अब सबसे पहले तो इनकी पसंदीदा फिल्में कौन सी वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। आप नेटफ्लिक्स इंडिया की वो डॉली किटी और उनके हसीन सितारे वगैरह ऐसे कुछ वो फिल्म आई थी, देखिए, जिसमें जो पति पत्नी दिखाए हैं, पति नपुंसक है, दरिंदा है, मॉन्स्टर है, घिनौना है, पत्नी को, जिसकी पत्नी का नाम राधा है, पत्नी को बिस्तर पर वो खुश नहीं कर पा रहा। फिर एक डिलीवरी बॉय होता है अंसारी नाम का, जो हिंदू समाज से, दरिंदे हिंदू समाज से बड़ा पीड़ित प्रताड़ित होता है। फिर वो जो डिलीवरी बॉय है अंसारी, वो जो विवाहित राधा है जो जिसे पति बिस्तर पर खुश नहीं कर पा रहा, फिर वो डिलीवरी बॉय अंसारी आकर के उस विवाहित राधा को शारीरिक सुख देता है। जीवन में पहली बार उसे ऑर्गेज़म, चरम सुख उस विवाहित राधा को मिलता है उस डिलीवरी बॉय अंसारी से। हाँ ये आप देख लीजिए एलिट क्रिटिक्स के रिव्यूज़, कितना चरम सुख हुआ है उन्हें वो फिल्म देख करके। ये तो एक उदाहरण दिया। इसके अलावा अजीब दोस्तोंस वो फिल्म आई थी ना, नेटफ्लिक्स इंडिया की फिल्म है, उसमें भी यही सारी वोक गंदगी थी, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो वगैरह वगैरह, जो भी इन वोक लोगों के दिमाग में गंदगी होती है वही सब उसमें भी है। इसके अलावा बॉम्बे बेगम्स नाम की एक सीरीज़ आई थी, देखिए, वही कचरा, वही वोक कचरा। पर एलिट क्रिटिक्स वगैरह उस समय क्या कह रहे थे, सेक्स से ऊपर उठ के सोचो, क्यों हेट कर रहे हो इसको सब। सही बात है ना। तो इसलिए मैंने कहा वो को एलिट क्रिटिक्स ये अश्लीलता वगैरह इसका ढोंग और पाखंड लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए छोड़ दे। इनको तो इनकी पसंदीदा सब्जेक्ट्स ही सेक्स से शुरू होते हैं और सेक्स पर समाप्त होते हैं।
LGBT को एजेंडा हो, सेक्सुअल लिबरेशन हो, रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा जो विश्व की आज सबसे भयानक समस्या बन चुकी है, ये इनको पसंद आता है भाई। यहां पर पुष्पा और श्रीवल्ली दोनों एक दूसरे से प्रेम करने वाले लोग एक दूसरे के कंधे पर इधर उधर हाथ रखे तो इनको हाय रे हाय, हाय तौबा, हाय तौबा, हाय तौबा, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई समाज दुनिया बर्बाद हो जाने वाली है भाई, क्योंकि दो प्रेम करने वालों ने एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख लिया। हाय रे हाय, हाय रे हाय, अश्लीलता अश्लीलता अश्लीलता, हे भगवान, हे भगवान। और अभी दूसरे पार्ट में अभी इनका विवाह हो चुका है, अभी भी इनको वही पति और पत्नी के रिलेशनशिप को ऐसे क्यों दिखा दिया? इनके अनुसार है ना, पति को ऐसे कंसेंट फॉर्म लेकर के घूमना चाहिए पत्नी के पीछे। देखो पत्नी, मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखना चाहता हूं और इसमें ये रूल्स रेगुलेशंस तुम देख लो, यस है या नहीं आप बोल दो। ऐसे कंसेंट फॉर्म लेकर के पीछे पीछे पत्नी के पति को घूमना चाहिए। इनके दिमाग में इस प्रकार के रिलेशनशिप्स के कंसेप्ट वोक्स ने डाले हुए। ऐसे नहीं होते भाई पति पत्नी के रिलेशनशिप्स। कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है दोनों के बीच में। एक पति और पत्नी एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे? हाँ, इनके अनुसार तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही होते हैं भाई विवाहित राधा, फिर वो डिलीवरी बॉय वर्जिन, डिलीवरी बॉय अंसारी उसके साथ में, वो इनको चरम सुख मिल जाता है ऐसे कंसेप्ट देख करके। पति पत्नी एक दूसरे के साथ में मजाक मस्ती करे, वो एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं, ये देख करके इनको खून की उल्टियाँ होती है। क्यों? क्योंकि पत्नी पेट्रियार्की के नाम से छाती नहीं कूट रही। हाय रे हाय पेट्रियार्की, हाय रे हाय टॉक्सिक मास्कुलिनिटी, ये श्रीवल्ली को करते हुए नहीं दिखाया ना। वो पति के साथ में उनका मजाक मस्ती चल रहा है। पुष्पा 2 में आप देख लीजिए, पुष्पा उसके यहाँ पर कंधे पर किस कर रहा है पत्नी के, ठीक है ना। जिसके बाद में शुरुआत में तो श्रीवल्ली ना बोल रही होती है, वो काम कर रही होती है, नहीं यार छोड़ो, फिर वो कहती नहीं अब मेरी फीलिंग्स जग गई है, फिर वो दोनों जाकर के शारीरिक संबंध बना रहे हैं। ठीक है, एक पति पत्नी के रिलेशनशिप को इस प्रकार से दिखाया है, जो कि सामान्यतः पति और पत्नी के रिलेशनशिप्स ऐसे ही होते हैं। ऐसा नहीं कि फिर पति कंसेंट का फॉर्म लेकर के जाएगा, श्रीवल्ली के पास खड़ा होगा और कहेगा कि देखो देखो मुझे यहाँ पर किस करना है और कंसेंट के फॉर्म पर तुम यहाँ पर साइन करके दे दो, नहीं तो पता नहीं तुम कल को मेरे पर मैरिटल रेप का केस कर दोगी और फिर मुझे जीवन भर एलिमनी देना पड़ेगा। और वैसे फेमिनिस्टों के अनुसार तो इसी को स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन होना कहते हैं ना फेमिनिस्ट, कि बस पति पर केस कर दो, फिर एलिमनी लेकर के स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट हो जाओ, या पति की जॉब चली जाए, फाइनेंशियली वो अभी स्टेबल नहीं है तो पति को लात मार दो और भाग जाओ, उसके कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े होना, इसको स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट होना नहीं कहते भाई, वो तो पेट्रियार्की का गुलाम होना होता है फेमिनिस्टों के अनुसार। आप देख लीजिए विल स्मिथ की द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, आपने उसके बारे में मैंने चर्चा की थी, रिव्यू नहीं किया, मैं अवश्य करूंगा, बहुत प्यारी फिल्म है। उसमें आप देख लीजिए विल स्मिथ का कैरेक्टर रगड़ रहा है अपने आप को, दिन रात घिस रहा है वो अपने आप को, परिवार को फाइनेंशियली वो स्टेबल करने के लिए। उसकी कुछ वो बॉक्स मशीन है, कोई वो बेच रहा है, इधर उधर घूम रहा है, लोगों की गालियां खा रहा है, दिन रात अपने आप को घिस रहा है वो, पर कुछ नहीं हो पाता, वो आगे फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाता। उसकी पत्नी उसको छोड़ करके चली जाती है। यही फेमिनिस्टों के अनुसार स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन होना होता है। पति को लात मार दो, वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो, या उसके शरीर में कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम है, वो बिस्तर पर खुश नहीं कर पा रहा, तो डिलीवरी बॉय अंसारी के साथ में शारीरिक संबंध बना लो, हाय रे हाय ऑर्गेज्म, चरम सुख, हाय क्या क्या मॉडर्न प्रोग्रेसिव सोच है। ये इनकी मेंटेलिटी है। पति पत्नी एक दूसरे के साथ थोड़ा मजाक मस्ती करें, ये दिखा दो आप फिल्म में, खून की उल्टियां होने लग जाती है इन्हें। पर आप द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस आप देखिए, उसमें पत्नी के उस पात्र को निगेटिव ही दिखाया है, और पति का जो स्ट्रगल है, बाद में जाकर के वो शेयर मार्केट में सफल हो रहा है और उसके उस सक्सेस को सेलिब्रेट करती है फिल्म, उसकी उस मेहनत को सेलिब्रेट करती है वो फिल्म। पति के द्वारा अपने परिवार के साथ, अपने बच्चे के लिए वो जो मेहनत कर रहा है ना, उसको सेलिब्रेट करती है फिल्म। भारत में ऐसी फिल्म बना दो, फेमिनिस्ट तो छाती कूट कूट कर ये हो जाएंगे कि नहीं नहीं ये तो महिला विरोधी फिल्म है, मिसोजिनिस्ट फिल्म है। ये क्या होता है, पति मेहनत करे, घिसे रगड़े, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं तो लात मार के भाग जाओ और फिर एलिमनी मजे बस, नहीं तो फिर पति बस कंसेंट। अरे ऐसे कंसेंट फॉर्म, ऐसे रिलेशनशिप चलते हैं क्या? कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है या नहीं पति पत्नी के बीच में? और देखिए, मैंने इससे पहले भी अभी जयपुर डायलॉग्स में भी ये प्रश्न मैंने पूछा था कि 60-70 के दशक की, 50-60 के दशक की फिल्में देख लीजिए, राजश्री प्रोडक्शंस की वगैरह, नदिया के पार वगैरह, गांव के लोग हैं, सामान्य विवाह वगैरह, कोई दरिंदे पेट्रियार्कल घिनौने दरिंदे मॉन्स्टर्स नहीं रहते थे गाँव में उस समय की फिल्मों में। वही सामाजिक चित्रण ही था ना उस समय का वो। और उसके बाद भी आप 70, 80, 90, 2000 तक की फिल्में आप देख लीजिए, महिलाओं को बड़ा ही डोमिनेंट दिखाया जाता था परिवार में। पति को बिल्कुल वो
अपने हाथ में, अपने काबू में कंट्रोल करके रखती थी, जैसे कि पुष्पा 2 में भी दिखाया है। यहाँ पर श्रीवल्ली का पात्र पति को कंट्रोल कर रहा है ना, पति उसके काबू में है ना, और पत्नी की खुशी के लिए ही तो पूरा वो किसी को और सब कुछ वो कर रहा है ना। पूरी की पूरी फिल्म पत्नी को फोटो चाहिए था, इस कारण से पुष्पा कर रहा है ना, पत्नी के लिए वो इस हद तक जा रहा है ना। ये प्रेम नहीं दिखेगा उनको ये किस ऐसे नहीं, कंसेंट फॉर्म भरो यहाँ, किस कैसे, हे भगवान। और उसके बाद में पत्नी कह रही मेरी फीलिंग्स जग गई, वो शारीरिक संबंध बना रहे हैं। एक सीन में ये भी दिखाया है डायरेक्टर सुकुमार उन्होंने कि अल्लू अर्जुन का पात्र भी, पुष्पा भी एक सीन में कह रहा है कि नहीं यार अब मेरी फीलिंग जग गई, अब मुझे शारीरिक संबंध बना रहा है। उस समय श्रीवल्ली उठकर चली जाती है, तो पुष्पा ये भी कहता है कि यार फिर मेरी फीलिंग्स का क्या। हालांकि जो उस जेंडर को वहाँ पर आप उल्टा कर दोगे तो वो तो पूरा मैरिटल रेप वाला हो जाएगा। ये उस पूरे सीन को आप अगर रिवर्स करोगे तो चलो, वो कहने का तात्पर्य क्या है वो आप समझिए। इनको अश्लीलता वगैरह ये सब ढोंग है इनका, सामने दिखाने के लिए बड़ा मासूम बनते ना इनकी पसंदीदा फिल्में देखोगे ना आप, तो सीरियसली पूरा सर चकरा जाएगा कि किस हद तक की घिनौनी सोच है इन लोगों की और कैसी घिनौनी फिल्मों को ये पसंद करते हैं। और यहाँ पर पति पत्नी को थोड़ा हंसते खेलते हुए थोड़ा मजाक मस्ती दिखा दी, फिल्में तो खून की उल्टियां। नहीं, आपको हम जैसा चाहते हैं वैसा पारिवारिक चित्रण करो, हम जैसा चाहते हैं वैसा सामाजिक चित्रण करो। यहाँ पर हर पुरुष ऐसा मॉन्स्टर होना चाहिए, दरिंदा होना चाहिए, और पत्नी को पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटने वाला होना चाहिए, या फिर पति के पीठ में छुरा घोंपने वाला, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने वाला, या फिर सेक्सुअल लिबरेशन, श्रीवल्ली को कुछ लेस्बियन वगैरह दिखा दो, या फिर जो पति है उसको कुछ ऐसा ही दिखा दो। बस ये इनको फिर ऑर्गेज्म देखिए कैसे होंगे इन लोगों को, नॉर्मल। या और पुष्पा का पात्र भी पिता का नाम उसे अपने साथ में जोड़ना है। और ये तो फेमिनिस्टों के लिए मैंने कहा ही ना कि कितनी सबसे ज़्यादा पीड़ा देने वाली थीम तो फिल्म की यही है कि पुष्पा अपने पिता का नाम अपने साथ में जोड़ना चाहता है। और फेमिनिस्टों के अनुसार पिता का नाम क्या होता है? जो वो वैसे भी फिल्म कोई मास्टरपीस या बिल्कुल परफेक्ट या आदर्श फिल्म है पुष्पा, ये बातें नहीं है। बात यहाँ पर पारिवारिक और सामाजिक चित्रण की है। और वो समझिए आप कि वोक और फेमिनिस्ट किस प्रकार से, आपको लगेगा लापता लेडीज़ वगैरह फिल्में कितनी प्यारी प्यारी बाहर से, भाई सबसे भयानक मानसिकता की फिल्में हैं। आने वाली जनरेशंस को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को, हमारी बहन बेटियों के दिमाग में क्या डाल रही है, वही पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटने वाला वोक एक्टिविस्ट बनाना चाहते हैं आने वाली जनरेशंस को। परिवार के साथ जुड़े रहे, बंधे रहे, माता पिता के साथ जुड़े रहे, बंधे रहे। ये देख करके खून की उल्टियाँ होती है इन लोगों को। परिवार तोड़ने हैं, विवाह तोड़ने हैं, ये इनको मास्टरपीस फिल्में लगती है। ऐसी विवाह तोड़ने वाली थीम वाली जो फिल्में होती है ना, मास्टरपीस। वो क्या, इट एंड्स विथ अस, कितनी फेमस नॉवेल, हमारे भारत में भी कई सारी बच्चियाँ लड़कियाँ वगैरह पढ़ती है वो नॉवेल। वही फेमिनिस्ट वर्जन है अमेरिका का। उसमें भी यही, बस इमोशनल अब्यूज़, पति दरिंदा है, फिर बच्चे को लेकर के भाग जाओ। हाँ, मेरे बच्चा तुम्हारा है पर हाथ नहीं लगाने दूंगी मैं, भाग जाओ उसको लेकर के। ये इनको बड़ा प्रोग्रेसिव सोच लगती है इन लोगों को, क्योंकि एट्रोसिटी लिटरेचर लिख के रखा है ना वामपंथियों ने बहुत सारा, और बता दिया है कि भाई हज़ारों वर्षों से यहाँ पर दरिंदे मॉन्स्टर्स रहते थे। लापता लेडी जैसी फिल्मों के माध्यम से कि हमेशा से तो यहाँ पर महिलाओं के साथ फ्रॉड होते आया है। तो ऑब्वियसली आने वाली जनरेशन की जो बच्चियाँ हैं, हमारी लड़कियाँ, उन्हें तो यही लगेगा ना, ये तो देश घिनौना, यहाँ पर तो हमेशा से लड़कियाँ पीड़ित रही है, पुरुष तो मॉन्स्टर्स दरिंदे रहे हैं, इनके विरुद्ध हमें, हाँ, इनके पेट्रियार्की को उखाड़ फेंकना है हमें। तो परिवार के साथ में जुड़ने को या कमिटमेंट, एडजस्ट करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये बातें घिनौनी दरिंदी लगती है। फिर पति के जीवन में प्रॉब्लम आ जाए तो लात मार के भाग जाओ उसको। यहाँ पर श्रीवल्ली का पात्र पुष्पा के साथ खड़ा है, उसके प्रॉब्लम्स में उसके साथ में खड़ा है। आप एनिमल में भी देखिए इनको क्यों प्रॉब्लम हुई थी इतनी। बड़े कह रहे थे कि भाई रणबीर कपूर का पात्र वो कितना चीख रहा है, चिल्ला रहा है। अरे भाई चीख रहा है चिल्ला रहा है क्या होता है? उसके पूरे शरीर में कितनी गोलियां लगी थी, उसके शिश्नेंद्रिय से लेकर के गुदा द्वार तक, आगे से लेकर के पीछे तक पूरा सिलिकॉन की पाइप्स डली हुई है, पूरे शरीर में सर्जरीज हुई है, पूरे शरीर में केमिकल्स डाले हुए हैं। डॉक्टर ने कहा कि उन केमिकल के रिएक्शंस के कारण वो मानसिक रूप से अस्थिर होगा, पूरे उसके क्रोध पर उसका कंट्रोल नहीं होगा। ऑब्वियसली इतना शरीर में इंजुरीज हो, किसी को इतने ऑपरेशन हुए हो, इस हद तक का ब्लीडिंग हुआ हो, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा गुस्सेल होगा स्वभाव। तो इनके अनुसार ऐसे समय में पत्नी को लात मार के भाग जाना चाहिए पति को। पर यहाँ एनिमल में भी आप देख लीजिए, पत्नी का जो पात्र है वो पति के साथ डटा रहता है, खड़ा रहता है। प्रॉब्लम आए पति के जीवन में तो लात मार के भाग जाओ। ऐसे होते हैं रिलेशनशिप्स। एनिमल में पत्नी के जो माता पिता है वो भी कहते हैं कि क्या इसके साथ रही हो, चलो निकल चलो, छोड़ दो इसको। पर वहाँ पर पत्नी का पात्र कहता है कि नहीं, मेरे सर्जरी के समय अमेरिका में तुम लोग तो नहीं आए थे मेरे साथ में, उस समय तो मेरे पति ने ही पूरा दिन रात मेरी सेवा की, और आज उसके जीवन में प्रॉब्लम है तो मैं छोड़कर भाग जाऊं उसे।
नहीं छोड़ती वो अपने पति को। और ये देखकर कि इनको खून की उल्टियाँ होती कि नहीं, ऐसे रिलेशनशिप कैसे दिखा सकते हो। हाँ, विवाहित राधा का वो डिलीवरी बॉय अंसारी, उसके साथ में संबंध दिखा दो, वाह, पति दरिंदा नपुंसक के बिस्तर पर खुश नहीं कर पा रहा, उसको घिनौना मॉन्स्टर बना दो, उसके सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, उसको वो क्या होता है ना, ये प्रोग्रेसिव। हाँ चलिए यार, इस पर बोलने के लिए तो इतना यार, मैं दिन रात इस पर बोलता बैठूँ ना तो भी ये सब्जेक्ट समाप्त नहीं होंगे। पर जिसको समझना है समझे, नहीं समझना है नहीं समझे, मुझे ना किसी फिल्म से प्रॉब्लम मतलब है पर बड़ा अजीब लगता है यार ये सब देख कर कि इतने खुलेआम हिपोक्रेसी कैसे कर सकते हैं ये लोग। चलो ठीक है, जो भी है। आप सभी मित्रों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।